दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं चीन के सबसे बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर फुजियन के बारे में। ये वो कैरियर है जिससे चाइनीज नेवी ने एक नई तहरीक शुरू कर दी है और जिसका कमीशन नवंबर 2025 में ऑफिशियली हो चुका है। चलिए देखते हैं कि फुजियन को इतना खास क्या बनाता है। चाइनीज स्टेट टेलीविजन ने हाल ही में फुजियन एयरक्राफ्ट कैरियर के कमीशनिंग की नई फुटेज रिलीज की। ये सेरेमनी 5 नवंबर को पीएलए नेवी के यूलिन नेवल बेस जो हैनन जजीरे पर वाकिया है वहां हुई। फुजियन के बगल में हम शंदोंग कैरियर देखते हैं जो 2019 में सर्विस में आया था। चीन का पहला कैरियर लियोनिंग 2012 में कमीशन हुआ था। फुजियन का वेट 80,000 टन है। ये चीन का सबसे बड़ा कैरियर है और साइज के लिहाज से अमेरिका के 1950s के फॉर्स्टर क्लास के बराबर। लेकिन यूएस निमित्ज और फोर्ड क्लास अब भी ज्यादा बड़े हैं। उनका वेट तकरीबन 100,000 टन है। फुजियन पर मॉडर्न डिफेंसिव सिस्टम्स लगे हुए हैं। HQ-10 मिसाइल सिस्टम जो यूएस रैम के जैसा है और एक 30 मिलीमीटर 11 बैरल गैटलिंग गन भी। फुजियन के पास इन दोनों के 4 यूनिट्स हैं और साथ ही 32 ट्यूब डिकॉय लॉन्चर्स भी लगे हुए हैं। कुल 6 इन टोटल। सेरेमनी में खुद सदर शी जिनपिंग भी मौजूद थे, जिससे इस प्रोजेक्ट की अहमियत समझ आती है। अब चलते हैं फुजियन के हैंगर और फ्लाइट डेक की तरफ। हैंगर का एग्जैक्ट साइज तो मालूम नहीं, लेकिन एस्टिमेट ये है कि ये 24 तक J-15 साइज के फाइटर जेट्स अंदर रख सकता है। डेक पर 4 अरेस्टर वायर्स और 3 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैटापल्ट्स लगे हुए हैं। एक कम है यूएस निमित्ज या फोर्ड क्लास के मुकाबले में। सेरेमनी के दौरान डेक पर नए एयरक्राफ्ट्स दिखाए गए। J-35 स्टेल्थ फाइटर जो यूएस F-35 के लेवल का है। J-15 फ्लैंकर वेरिएंट जिसके लगभग 50 एयरक्राफ्ट्स फुजियन से लॉन्च हो सकते हैं। KJ-62 AWACS प्लेन जो E-2D हॉकाई के जैसा है और Z-20F हेलीकॉप्टर जो एंटी सबमरीन और पेट्रोल मिशंस के लिए तैयार है। अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लग रही है तो जरूर लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाना मत भूलिए। हम इसी तरह के डिफेंस और टेक्नोलॉजी रिलेटेड टॉपिक्स आप तक लाते रहेंगे। फुजियन का आइलैंड सेक्शन मल्टीपल लार्ज फेज रेडार अरेज से इक्विप्ड है, बिल्कुल यूएस फोर्ड क्लास के जैसा। यह कैरियर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैटापल्ट्स यूज करता है। यह वो टेक्नोलॉजी है जो अब तक सिर्फ यूएस फोर्ड क्लास कैरियर्स में थी। EM कैटापल्ट्स का फायदा ये है कि एयरक्राफ्ट्स को स्मूथली लॉन्च किया जा सकता है, जिससे उनका इंजन और स्ट्रक्चर कम स्ट्रेस में रहता है। मेंटेनेंस भी आसान होती है और पुरानी स्टीम सिस्टम्स के मुकाबले में कम स्पेस लेती है। कैरियर के अंदर के विजुअल्स भी इंप्रेसिव थे। मेस हॉल, क्रू स्लीपिंग क्वार्टर्स, सब कुछ यूएसएस फोर्ड के कंफर्ट लेवल के बराबर लग रहा था। कुल मिलाकर फुजियन एक इनकलाबी कदम है चाइनीज नेवी के लिए, लेकिन अभी भी ये यूएस निमित्ज और फोर्ड क्लास कैरियर्स के मुकाबले में थोड़ा पीछे है, क्योंकि उनके पास ज्यादा एलिवेटर्स, कैटापल्ट्स और एयरक्राफ्ट स्पेस है। लेकिन परफॉर्मेंस और मिशन जनरेशन के लिहाज से फुजियन दुनिया का दूसरा सबसे पावरफुल एयरक्राफ्ट कैरियर माना जा रहा है, सीधा यूएस फोर्ड क्लास के बाद। तो दोस्तों, ये थी एक छोटी सी झलक चाइना के सबसे बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर फुजियन की। आपको क्या लगता है, क्या फुजियन अगले कुछ सालों में यूएस नेवी के कैरियर्स के बराबर आ जाएगा? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ। शुक्रिया देखने के लिए। खुदा हाफिज।